हेलो एवरीवन, वेलकम बैक कॉमर्स विद्यार्थी। मैं हूं दीपक शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लास 11 का टॉपिक है, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया सिंगल कॉलम कैश बुक बनेगा कैसे। आज हम सिर्फ एक क्वेश्चन को करेंगे इस वीडियो के अंदर और पूरे कंसेप्ट को वापस से क्लियर करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो कंसेप्ट को समझना जरूरी है। मैंने कल आपको एक ट्रिक बताई, उस ट्रिक में मैंने आपको आसानी के साथ बताया कि आपको कभी भी कैश बुक करना हो, ठीक है, तो आपको बेसिक चीज क्या करनी है कि आपको जर्नल एंट्री करनी होगी। ठीक, जर्नल एंट्री करने से आप आसानी के साथ क्वेश्चन को कर पाएंगे। कभी भी कैश बुक आपका नहीं गलत होगा। कैश बुक तभी नहीं गलत होगा जब आप जर्नल एंट्री सही करने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन की पहले जर्नल एंट्री करते हैं। तो हम लोग बेसिक तौर पे बात करते हैं, जैसे सिंगल कॉलम कैश बुक है तो सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्री के ऊपर काम करना होगा। अगर आप जर्नल एंट्री करने में सक्षम हैं तो आप आसानी के साथ सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। कल मैंने जो ट्रिक बताई थी उसी ट्रिक के ऊपर हम काम करेंगे। क्वेश्चन आप अपने पास इन फॉर्म ऑफ स्क्रीनशॉट रख लीजिए। ठीक है, ठीक, अभी हमारे पास क्वेश्चन है, हम इसकी एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, मतलब बिजनेस शुरू हुआ है और कैश इन हैंड कुछ पैसा है। तो बेसिक तौर पे हमारे पास जो होगा वो कैश हमारे पास अवेलेबल है कैश इन हैंड के फॉर्म में, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। फॉर्मेट तो पूरा वही बना लीजिए आप, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, ठीक है, अमाउंट डेबिट। बड़ा ले वर्किंग है तो बहुत ज़्यादा आपको अमाउंट क्रेडिट मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बट फॉर्मेट ये होता है, मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश इन हैंड। ठीक, कितने की वैल्यू है 82,000, तो आप यहाँ 82,000 रुपये ले लीजिए और यहाँ पर 82,000 रुपये ले लीजिए। ठीक, परचेज गुड्स है, गुड्स आप कभी भी परचेज करते हैं, परचेज करने पे गुड्स आता है। ठीक है, गुड्स आ रहा है तो हम एंट्री में क्या लिखेंगे, लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि नाम नहीं है तो कैश में ही ट्रांजेक्शन हो रहा है। कितने का है 20,000 का, तो हम यहां लिख लेंगे कितना 20,000। ठीक, अगला है परचेज गुड्स परचेज फ्रॉम गणेश, आपने गुड्स को खरीदा गणेश से। अगर सामान गणेश से ले रहे हो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो जहां कैश है वहां पर गणेश का नाम आ जाएगा। तो एंट्री में लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, क्या लिखेंगे गणेश। ठीक, कितने का अमाउंट है 40,000 का। और आपको पता कैश बुक में क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होते, बट जनरल है तो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक, अगला गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मी इन अ कैश। अगर आप गुड्स खरीदते हैं इन अ फॉर्म ऑफ कैश खरीदते हैं, अगर आप कैश के फॉर्म में खरीद रहे हैं तो एंट्री बेसिक से बनने वाली है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या एंट्री बनेगी सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, अमाउंट कितना दे रखा हुआ है सर, अमाउंट आपका दे रखा हो 50,000। ठीक, अमाउंट कितना दे रखा हो 50,000। क्लियर है। अगला 18 मार्च का ट्रांजेक्शन है गुड्स सोल्ड। अब कभी भी सामान बेचेंगे तो कैश के फॉर्म में ही बेचेंगे, तो अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो आप क्या लिखेंगे, अपने पास एंट्री लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स और अमाउंट को यहां पर फिल कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना हो जाएगा सर 25,000। ठीक, अगला है सोल्ड गुड्स टू सरस्वती। तुमने सामान किसको बेचा, सरस्वती को। क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हम यहां पर कर रहे हैं, सरस्वती को सामान हम बेच रहे हैं। सरस्वती को सामान बेचेंगे तो हम पहले एंट्री में लिखेंगे क्या, सरस्वती अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने का 36,000। आगे सोल्ड गुड्स टू देव इन कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बहुत सोचना ही नहीं भाई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, अगला रिसीव कैश फ्रॉम सरस्वती, रिसीव फ्रॉम सरस्वती। आप देखो तुमने सामान बेचा तो सरस्वती को, रिसीव क्या करोगे कैश, तो यहां पर एंट्री क्या होगी कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर टू, किससे मिल रहा है, ठीक है, सरस्वती से मिल रहा है। ठीक है, अगला है
ठीक। पेड सैलरी टू ऑफिस क्लर्क, तुम सैलरी पे कर रहे हो, सैलरी पे करोगे, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है। अगला पेड ऑफिस रेंट, ऑफिस का रेंट दोगे, रेंट भी एक्सपेंस है, एंट्री में क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक, ये हमारी एंट्री है। ठीक है, तो एंट्री तो हमने बना ली। अब एंट्री बनाने के बाद जितने कैश ट्रांजैक्शन है उन्हीं को रिकॉर्ड करना है कैश कॉलम में, कैश बुक में। तो जहां जहां कैश लिखा उस कैश को हटा दीजिए। और मैंने कल आपको कंसेप्ट बताया है कि आप डेबिट को कन्वर्ट कर देंगे क्रेडिट में, और क्रेडिट को कन्वर्ट कर देने वाले हैं आप डेबिट में। आप डेबिट को क्रेडिट में कन्वर्ट करेंगे, डेबिट से क्रेडिट, क्रेडिट से डेबिट। ठीक है, कब होगा, जब आप जर्नल से एंट्री की तरफ जाते हैं तो ये चीजों में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, जब जर्नल से एंट्री में जाओगे तो डेबिट क्या हो जाएगा, डेबिट वाला आइटम क्रेडिट में ट्रांसफर होगा और क्रेडिट वाला आइटम डेबिट में ट्रांसफर होगा। जर्नल से एंट्री, एंट्री से जर्नल में, इसी कंसेप्ट पे काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, सबसे पहले जहां जहां कैश ट्रांजेक्शन है उसको कैश को काट देते हैं। कैश यूज नहीं हमारे हैं, ये भी कैश यूज नहीं कर सकते हैं। परचेज टू गणेश से पूरा ट्रांजेक्शन आप नहीं ले सकते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश है तो कैश हटा दीजिए, परचेज बचेगा। आगे आते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अवेलेबल है तो कैश हटा दीजिए, सेल्स का ही जरूरत है। सरस्वती टू सेल है, भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, इसको भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स है तो यहाँ पर क्या करेंगे, कैश को छोड़ देंगे और सेल्स को उठा लेंगे। ठीक है, कैश को यहाँ पर छोड़ेंगे, सरस्वती को उठा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी कैश को छोड़ेंगे और यहाँ पर भी कैश को छोड़ेंगे। अब ये कैश को काट देने के बाद जो लोग बचे हैं, जैसे कैश इन हैंड बचा है, ये कहाँ पर है, क्रेडिट में है, तो ये अकाउंट में कहाँ चला जाएगा, डेबिट में चला जाएगा। परचेज कहाँ, डेबिट में, ये कहाँ चला जाएगा, अकाउंट में क्रेडिट साइड में शो करेंगे। ठीक है, ठीक। यहाँ पर परचेज डेबिट में, इसको कहाँ शो करेंगे सर, इसको क्रेडिट में शो करेंगे। कहाँ शो करेंगे सर, क्रेडिट में शो करेंगे। ऐसे सेल्स हमारा कहाँ है, क्रेडिट में, इसको कहाँ शो करेंगे सर, डेबिट में शो करेंगे। ठीक है, ऐसे हमारा क्या है, सेल्स हमारा यहाँ पर डेबिट में, क्रेडिट में, इसको भी कहाँ शो करेंगे, डेबिट में शो करेंगे। सरस्वती यहाँ पर क्रेडिट में, इनको कहाँ शो करेंगे, डेबिट में शो करेंगे। सैलरी हमारा डेबिट में, कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट में। रेंट हमारा डेबिट है, इसको कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट में। मतलब हमको सिर्फ इनको अब इनकी जगह को बदल देना है। तो सबसे पहले उसके लिए आपको बनाना होगा अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा, अकाउंट। मैं इसको इसी पेज पे करूंगा, इसको और छोटा करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, पॉसिबल नहीं है, छोटा और नहीं हो पाएगा, तो इसको वही वापस ला के छोड़ देते हैं। ठीक है, नए पेज को ऐड करते हैं। ठीक, फॉर्मेट में आते हैं। फॉर्मेट आपको कल मैंने बताया, फॉर्मेट आपका क्या होगा, फॉर्मेट आपका होगा डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, ठीक है, अमाउंट। 5 आइटम हो जाएंगे सिंगल कॉलम में। ठीक है, आगे यहां पर क्या हो जाएगा, सेम प्रोसीजर, डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर और लेजर फोलियो आपका अमाउंट। लेजर फोलियो वाउचर नंबर का कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो इनके ऊपर हम काम बहुत करना नहीं है आपको। ठीक है, ये हमारा कौन सा साइड है, डेबिट साइड है। ये हमारा कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड है। ठीक, फॉर्मेट हमारा रेडी है, फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, ये हमारा है। अब हर एक डेट की ट्रांजेक्शन को देखेंगे और करते चलेंगे। तो पहला ट्रांजेक्शन हमारा क्या था, 1 मार्च को कैश इन हैंड था। टू कैश इन हैंड कहाँ हमको लिखना है, क्रेडिट में एंट्री में है, डेबिट में लिखना है, अकाउंट में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू कैश इन हैंड। क्या लिखेंगे, टू कैश इन हैंड। उसको रिप्लेस करके लिख सकते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 मार्च। ठीक, वैल्यू कितनी थी इसकी, वैल्यू थी इसकी, देखना पड़ेगा, भूल गया मैं तो। ठीक है, वैल्यू कितनी दे रखी है सर, 82,000, 82,000। तो यहाँ पर वैल्यू लिखी जाएगी 82,000 रुपए। ठीक, ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या था सर, सेकंड ट्रांजेक्शन परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश था। कैश तो ले नहीं सकते, परचेज डेबिट में है, कहाँ आएगा, क्रेडिट में। तो लिखेंगे बाई परचेज और वैल्यू 20,000 है, तो यहां लिखेंगे बाई, ठीक है, परचेज। अमाउंट कितना आने वाला है सर, 20,000 आने वाला है। ठीक, इसकी डेट के ऊपर ध्यान देंगे, डेट कितना, 5 मार्च। तो ट्रांजेक्शन 5 मार्च का है, डेट में हम डाल देंगे 5 मार्च। ठीक,
आगे हम क्या करेंगे सर, आगे हमको दिमाग में रखना है, तीसरी एंट्री हमारी क्या थी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन था, 10 तारीख को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। 15 तारीख में परचेज गुड्स फ्रॉम लक्ष्मी था, कैश में था, परचेज अकाउंट ड्यू टू कैश हमने एंट्री की, परचेज हमारा डेबिट में है, एंट्री में कहाँ, अकाउंट में कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा। तो हम लिखेंगे बाई परचेज, और कितने तारीख का ट्रांजेक्शन है, 15 तारीख का ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ लिखेंगे 15 मार्च, ठीक है, और लिखेंगे बाई परचेज, ठीक, और वैल्यू जितनी होगी वही वैल्यू उठा के लिख देंगे। 50,000 की वैल्यू है तो 50,000 रुपये हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक हो गया। अब इस लाइन में आते हैं, यहाँ पर हमारा क्या, कैश अकाउंट ड्यू सेल्स है, सेल्स हमारा क्रेडिट में है, कहाँ चला जाएगा, डेबिट में चला जाएगा, डेबिट में जाएगा, ठीक है, तो टू सेल्स लिखा जाएगा, वैल्यू 25,000 है, ठीक है, ट्रांजेक्शन कितने तारीख का है, 18 तारीख का है, तो डेट को बहुत मेंशन रखना पड़ेगा आपको। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू सेल्स 18 मार्च, टू सेल्स, ठीक है, और वैल्यू इसकी उठा लेंगे, कितनी वैल्यू दे रखी है सर, 25,000 इसकी वैल्यू हम लिख लेंगे। ठीक, आगे यहाँ पर क्या करेंगे, अगला सरस्वती सेल ये रिकॉर्ड नहीं होगा, कैश अकाउंट ड्यू सेल्स है, सेल्स क्रेडिट में है, ठीक है, सेल्स क्रेडिट में है, ठीक, ये रिकॉर्ड नहीं होगा, सेल्स आपने सोल्ड गुड्स टू देव था, ठीक है, कैश अकाउंट टू आपने सेल किया 15,000, 25 मार्च का ट्रांजेक्शन है, तो 25 मार्च का दिखाएंगे, ठीक है, 25 मार्च टू सेल्स, ठीक, वैल्यू इसकी देख लेते हैं कितनी है, वैल्यू इसके 15,000 की है, यहाँ पर लिख देंगे कितना, 15,000। अमाउंट को बहुत फोकसली ध्यान दे के लिखना है आपको, ठीक, अमाउंट के ऊपर पूरी नज़र बना के रखनी है। फिर अगला ट्रांजेक्शन आपका क्या था, ठीक है, ये हो गया, कैश अकाउंट ड्यू टू सरस्वती था, कैश अकाउंट ड्यू टू सरस्वती 30,000 का था, 28 मार्च का ट्रांजेक्शन, 30,000 अमाउंट, ठीक है, तो हमने यहाँ पर सिर्फ सरस्वती को लिख सकते हैं, तो इसलिए लिखेंगे हम क्या, टू सरस्वती, ठीक है, टू सरस्वती 28 मार्च का ट्रांजेक्शन है, ठीक है, टू सरस्वती, ठीक, वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 30,000 रुपये, 30,000 रुपये हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, यहाँ पर वैल्यू कितनी थी, 30,000, हमने 30,000 लिख लिया। अगला पेड सैलरी टू ऑफिस क्लर्क, ऑफिस के क्लर्क को आप सैलरी देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश ही होने वाला है, सैलरी डेबिट था, कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट, तो लिखेंगे बाई सैलरी, बाई सैलरी, ठीक है, बाई सैलरी लिखा जाएगी, वैल्यू कितनी दे रखी है, बाई सैलरी की वैल्यू है 10,000 रुपये, ट्रांजेक्शन 31 मार्च को, ठीक, तो 31 मार्च को ही पेमेंट हो रहा है, 31 मार्च को, सैलरी कितनी थी भाई, 10,000, तो 10,000 रुपीज़ यहाँ पर हम सैलरी को मेंशन कर देंगे, ठीक है, और यहाँ लिखा जाएगा बाई रेंट, ये भी होगा 31 मार्च को 5,000 रुपये। ठीक, तो ये हमने वैल्यू को रख दिया, वैल्यू रखने के बाद अब दोनों तरफ का टोटल करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, दोनों साइड का हमको टोटल करना पड़ेगा, जब हम दोनों साइड के टोटल के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है, तो वैल्यू, ठीक है, अब इसका टोटल करेंगे, ठीक है, तो इसका टोटल लगा 40,000, 40 30 70,000, 70 और 8 मतलब 1.5 लाख, मतलब 1,52,000 आएगा, 1,52,000, मतलब इसका भी टोटल कितना आना चाहिए, 1,52,000 बराबर आना चाहिए, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट के कंसेप्ट पे। अब 1,52,000 यहाँ पर आ रहा है, अब 1,52,000 जो आ रहा है हम इसके एक्सपेंस को जोड़ लेंगे, ठीक है, मतलब क्रेडिट साइड में जोड़ेंगे, तो यहाँ पर इसका जो टोटल वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आएगी सर, 20,000, 50,000, 70,000, ठीक है, 70, उसके बाद 70, 80, 85,000, तो हमको कुछ नहीं करना है, 1,52,000 से क्या कर देना है, 85,000 को माइनस कर देना है, ठीक, तो 0 0 0, ठीक है, 12 में से 7, ठीक है, अब यहाँ पर एक जो है क्या नाम कैरी कर देंगे, 14 होगा, 14 से माइनस करें तो कितना आएगा, 67,000, ये जो 67,000 है इसको हम लिखेंगे क्या, बाई बैलेंस कैरी डाउन, कितना पैसा बच रहा है, 67,000, ठीक है, ये हमारा हो गया कैश बुक खत्म, सिंगल कॉलम, ठीक है, तो बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है, एंट्री करो, एंट्री में कैश को छोड़ो, उसके बाद जो पार्टी बच रही है उस पार्टी को रिकॉर्ड करो, डेबिट है तो क्रेडिट में, क्रेडिट है तो डेबिट में, ठीक है, अमाउंट का टोटल करो दोनों तरफ, अगर जैसे ये एक्सिस आ गया डेबिट साइड, क्रेडिट साइड का हमारा इधर लिखा गया बाई बैलेंस कैरीड डाउन, अदरवाइज अगर मान लीजिए क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा आ जाता, डेबिट का कम आता, तो इधर लिखते टू बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है, क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा होगा क्वेश्चन खत्म, ठीक, ठीक है, तो ये हमारा कैश बुक तो बहुत आसान सा टॉपिक है, ठीक है, बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लगे रहिए, करते रहिए, ठीक है, आगे अगली वीडियो में डबल कॉलम के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है, तो ये आप वेल डन।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।